नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा और आजमगढ़ का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस कम हुए हैं और अब प्रदेश में एक्टिव केस 76,000 बचे हुए हैं। साथ ही प्रदेश में पॉजिटिव रेट भी 2% से कम हो चुका है। उत्तर प्रदेश देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच जो कोविड का एक साइकिल होता है, इसमें 1 लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने इन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया। हमने टेस्ट ऑन ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में 24 अप्रैल को, यानी आज से ठीक 1 महीने पहले, प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई है। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट क्षमता थी वह 2 लाख से 2.25 लाख थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता, आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं। ऐसे ही प्रदेश के बारे में, एक्टिव केस के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के कई लाख पहुंच जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्टिव केस 30 अप्रैल को थे, 3,10,000, और आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए हैं। सेकेंड वेव में 80,000 वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स प्रदेश के अंदर उनकी क्षमता विस्तार किया, जहां पर प्रदेश के हर नागरिक को वहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से उपचार की सुविधा उपलब्ध किया जा सके, और ये हम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वो घट करके 2 के आसपास आ चुका है। हमारे यहां जो एक्टिव केस 30 अप्रैल को 3,10,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे, वह 24 अप्रैल को 38,000 से अधिक, आज वह घट करके प्रदेश में यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर अब 3,10,000 से घट करके मात्र 76,000 पे रह गए हैं और एक दिन में आने वाले पॉजिटिव केस जो 38,000 से अधिक आए थे, अब वो 3,900 तक सीमित हो चुके हैं। लगातार इसमें गिरावट है, लेकिन इसके लिए बृहद अभियान चलाना पड़ा। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के साथ साथ टेस्ट एंड ट्रीट के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके अपेक्षित परिणाम हमारे सामने हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण अत्यधिक होने के नाते ऑक्सीजन की क्राइसिस एक समय होती हुई दिखाई दी। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने तत्काल अपनी निधि का उपयोग करते हुए हर एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी निधि का उपयोग किया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होंगे या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे। ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश जहां इन सभी कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं साथ ही साथ
हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराएं, एक एक हॉस्पिटल को गोद ले लें, वहां पर अपनी निधि का उपयोग करें। शासन भी आपको धनराशि उपलब्ध करवाएगा। मुजफ्फरनगर में कोरोना महामारी के चलते लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने और कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती कर दी है। इसको लेकर शिव चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पुलिस के कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। चेकिंग अभियान के दौरान जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकले उन पर मुकदमे और चालान की कार्रवाई भी की गई। संभल में एक तरफ जहां कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी चुनावी झगड़ों का सामान्य मामलों में समझौता कर चुनावी रंजिशों को छुपाने में लगी हुई है। शायद इसी वजह से लगातार खूनी संघर्ष और हत्या के मामलों में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला गुन्नौर कोतवाली के गांव ढड़बारा का है, जहां दो पक्षों में पथराव हुआ। पथराव का जहां वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं पुलिस का कहना है कि 3 लोग झगड़े में घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के 5 लोगों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में कार्रवाई भी कर दी गई है। पुलिस पर अब आरोप लग रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने पथराव का केस दर्ज नहीं किया है। अब आइए आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर हम यहां पर बता देते हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर यूपी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। ए.के. शर्मा बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट सामने आया है और ये सबसे पहले प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी, यह भी खबर सामने आई है। 7 मौजूदा मंत्रियों पर तलवार लटक रही है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है। और केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही दिल्ली पहुंचने के लिए कह दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही दिल्ली पहुंचने को कहा गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तो केशव प्रसाद मौर्य को जल्द दिल्ली पहुंचने को कहा गया है, यह सूत्रों ने बड़ा अपडेट दिया है। 7 मंत्रियों के ऊपर तलवार लटक रही है। और मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको प्राइम न्यूज पर हम सबसे पहले दे रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। यूपी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र सिंह, क्या बड़ा अपडेट है इस पर? देखिए आलोक, कहीं न कहीं यूपी के जो मंत्रिमंडल है उसमें कहीं न कहीं सूत्र के अनुसार खबर ये आ रही है कि उसमें विस्तार किया जा सकता है और इस विस्तार में कहीं न कहीं कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल की संभावना नजर आ रही है और जो हाल में ही बात की जाए ए.के. शर्मा जो कि यूपी में आए थे और कहीं ना कहीं उनके बाद चुनाव जीते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको डिप्टी सीएम पद पर भेजा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य को पुनः कहीं ना कहीं संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य है उनको दिल्ली बुलाया गया है। और इनके केशव मौर्य की दिल्ली जाने के बाद तो बुगाड़ जो थी राजनीति में वो कहीं ना कहीं और तेज हो गई है और साफ तौर पे आप मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या नहीं होगा, फिलहाल अभी किसी प्रकार की कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि 7 मंत्रियों को जगह दी जाएगी और जो पुराने मंत्री है उसमें कहीं ना कहीं उनको हटाया जा सकता है। तो क्या विभागों का नाम अभी तक उजागर हुआ है कि किस विभाग के मंत्री के चेहरों पर फेरबदल किया जा सकता है? देखिए अभी किसी प्रकार सबसे पहला कदम जो डिप्टी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य को जो बुलाया गया है दिल्ली आलोक, वो उनको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अनुसार सूत्रों के कि उनको संगठन को पुनः जिम्मेदारी दी। 2017 में उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो प्रदेश अध्यक्ष पद पे थे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। एक बार पुनः उनको संगठन में वापस किया जा सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को जो छवि है उत्तर प्रदेश में सही करने की और
उसमें सुधार करने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो 7 मौजूदा मंत्रियों पर तलवार लटक रही है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बड़ा फेरबदल हो सकता है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में और केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। यूपी के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है, कई विभागों के मंत्री बदले जा सकते हैं और AK शर्मा डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट सामने आया है और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जाएगी। साथ ही 7 मौजूदा मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य को जल्द दिल्ली पहुंचने को कहा गया है। झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक युवक ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों का सिर ईंट से कुचला और कुएं में फेंक दिया। इसके बाद शख्स ने अपना गला रेता और कुएं में कूद गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं बुलंदशहर में कोविड-19 वायरस के आक्रमण से फलों का राजा आम भी दूसरे साल परास्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि आम के अनुकूल मौसम होने की वजह से इस सीजन में आम की फसल की पैदावार पहले सीजन की अपेक्षा अधिक है, लेकिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन होने की वजह से बागों में मजदूर नहीं जा रहे और आम की फसल बागवान में बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। वहीं वाराणसी में अज्ञात कारणों से चाकू घोंपकर एक युवक की निर्मम हत्या की गई है। हत्या करने वाले आरोपी को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर मौके पर ADCP, DCP और ACP भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जनपद वाराणसी का थाना जयपुरा का ये नक्की घाट का इलाका है। सुबह हम लोगों को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सूरज नाम का एक है जिसने जयशंकर सरोज जो है, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनके चाकू से वार किया है। तत्काल उस समय जो मजरूर थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ उनके बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। जो एक्यूज्ड है वो पुलिस की कस्टडी में है और जो घटना में प्रयुक्त किया गया जो चाकू है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। देखिए, ये जनपद वाराणसी का थाना जयपुरा का ये नक्की घाट का इलाका है। सुबह हम लोगों को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सूरज नाम का एक है जिसने जयशंकर सरोज जो है, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनके चाकू से वार किया है। तत्काल उस समय जो मजरूर थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ उनके बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। जो एक्यूज्ड है वो पुलिस की कस्टडी में है और जो घटना में प्रयुक्त किया गया जो चाकू है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। देखिए, ये जनपद वाराणसी का थाना जयपुरा का ये नक्की घाट का इलाका। वहीं अयोध्या में प्रशासन की असंवेदनशीलता नजर आई है। यहां अयोध्या के लोग पुलिसिया उत्पीड़न से परेशान हैं। अयोध्या में पुलिसिया उत्पीड़न से परेशान अमित मौर्य के आत्महत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक व्यापारी ने उत्पीड़न से परेशान होकर जहर खा लिया। हालांकि घर वालों की चीख पुकार सुनकर कुछ स्थानीय लोग आए, जिन्होंने दरवाजा तोड़कर व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो यहां पर व्यापारी ने जहर खा लिया है। इसके पहले भी एक व्यक्ति ने पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस उत्पीड़न से लोग लगातार यहां पर परेशान हैं और इसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। एक व्यापारी ने भी जहर खा लिया, जिसका अस्पताल में अब इलाज किया जा रहा है। तो अयोध्या में पुलिसिया उत्पीड़न के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि इसके पहले भी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने यही आरोप लगाया था कि पुलिस ने उत्पीड़न किया है और अब एक व्यापारी ने भी उत्पीड़न से परेशान होकर जहर खा लिया है। हालांकि उसको समय पर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका समुचित इलाज किया जा रहा है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। देखिए, ये हिंद चश्मा घर मतलब मालिक हैं चौरसिया जी,
और वो लगातार फेसबुक के माध्यम से कई दिनों से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आज वो फैज़ाबाद माननीय आयुक्त विशाल सिंह से जाकर मुलाकात करे या फ़ोन से वार्ता हुई है उनकी, और जिस पे उनको संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। मतलब एकदम तानाशाही रवैया ये सरकार अपना रही है। कोई भी चीज़ मान लीजिए अनलीगल है, लेकिन आप कम से कम उसकी जांच पड़ताल करने का वक्त तो देंगे, कि आप सीधे शासनादेश जारी कर देंगे कि आप या तो मरो या करो। पूरी तरह से किस प्रकरण में वो जहर खाया, क्या मामला? ये प्रकरण है, ये कोई पुराना मामला है क्षीर सागर का, जो वो बता रहे हैं कि क्षीर सागर था यहाँ पहले। ठीक है, आप उसकी जांच कराइए, लेकिन उसके पास कागज़ है, बाकायदे रजिस्ट्री है, उन्होंने नक्शा पास कराया है विकास प्राधिकरण से, तब बिल्डिंग बनी है। ठीक है, हो सकता है नक्शे के आधार पे कोई नहीं बन पाई चीज़, तो उस पर कंपाउंडिंग करके आप उनसे चार्ज ले सकते हैं, या उनको वक्त दे सकते हैं कि आप अपना कम से कम अपना पक्ष हमारे सामने रखिए। सरासर ये तानाशाही है, और व्यापारी यहाँ बहुत हाथाहाथ हैं अयोध्या के, बहुत। सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बैठक की, और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यूपी सरकार ने तीसरी लहर की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के हर अस्पताल में बच्चों के लिए 25 आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों की कमी को मौखिक इंटरव्यू के जरिए पूरा किया जाएगा। वहीं हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड की भी व्यवस्था पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 7 लहर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सभी 75 जनपदों में सभी जिला अस्पतालों पर 25 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बच्चों के लिए, विशेष करके 18 साल के नीचे के बच्चों को देखते हुए उनका पीडियाट्रिक आईसीयू करने की तैयारी करने के लिए, और उसी के साथ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर भी हम लोग अपना 7-8 का पीडियाट्रिक आईसीयू भी तैयार रखेंगे। उससे संबंधित जितने भी संसाधन हैं, दवाई हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की जहाँ कमी होगी पीडियाट्रिशियन का, तो उनको वॉक इन इंटरव्यू से हम इन्वाइट करेंगे, उनको रखेंगे। ये हमको पूरा तैयार करके जून के अंतिम तक हमको इसको पूरा तैयार कर लेना है। इसमें सभी मेडिकल कॉलेजेस पर भी 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू भी बनेगा। हर एक मेडिकल कॉलेज जहाँ जहाँ भी बन रहा है वहाँ पर 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनेगा। तो इस तरह करके हमने पूरा तैयारी अपना शुरू कर दिया, और ये जून के 15 या जून के 30 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगी। वहीं अयोध्या के नगर विधायक ने सीएचसी पूरे बाजार को गोद ले लिया है। पूरा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पूरा बाजार सीएचसी से 2 स्वास्थ्य वैन को भी रवाना किया। वहीं स्वास्थ्य वैन से गांव जाकर स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही गंभीर लक्षण दिखने पर उन्हें कोविड सेंटर तक पहुंचाने का काम भी इसी के जरिए किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि सभी सांसद और विधायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लें। तो विधायक ने सीएचसी को यहां पर गोद लिया है, और सीएचसी से स्वास्थ्य वैन को भी रवाना किया गया है। ये वैन गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने वाली है, और अगर गांव में कोई गंभीर किस्म का पेशेंट है उसको भी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री का जो निर्देश है मैं उसका अक्षर से पालन करता हूं। मैंने आज पूरा बाजार में जो हमारी विधानसभा केंद्र पीएचसी है, यहाँ पर आज 2 वैन रवाना कर रहे हैं हम लोग हरी झंडी दिखाकर। ये दोनों वैनें हमारी ग्राम सभा के 54 गाँवों में जाएंगी, और जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग, उस मंत्र का पालन करते हुए लोगों के बीच में कोरोना के उपचार के लिए, कोरोना के लक्षण के लिए, कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तैयार करेंगे। उसके साथ हमारे कार्यकर्ता रहेंगे स्थानीय स्तर पर जो है, और अधिकारी लोग रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे और ब्लॉक के अधिकारी रहेंगे। तो आज पूरे बाजार को मैंने ले लिया है, और इसी पीएचसी को हम, क्योंकि ये हमारी इस विधानसभा में केंद्र में है, और यहाँ पर सब सुविधाएं आने वाले समय में हमको देनी ही पड़ेगी। हाईवे बनना है आजमगढ़ से और अयोध्या तक 4 लेन, तो आवश्यकता पड़ेगी। बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ पर हम लोग आगे चलकर ट्रामा सेंटर भी यहाँ पर इसको बनवाने का काम करेंगे, जिससे कि कहीं कोई घटना होती है, जब 4 लेन बनेंगे तो घटनाएं बढ़ेंगी, संभव है, ऐसा होता भी है, तो वो व्यवस्था है। हम इस कोरोना को निश्चित रूप से मात कर देंगे, और हमारा देश जीतेगा कोरोना से। मुख्यमंत्री का जो निर्देश है मैं उसका अक्षर से पालन करता हूँ। मैंने आज पूरा बाजार में जो हमारी विधानसभा केंद्र पीएचसी है,
यहाँ पर आज 2 वैन। तो ग्रामीणों को यहाँ पर जागरूक किया जाएगा। यहाँ पर वैन भी रवाना की गई है। अब ये गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेगी और साथ ही अगर कोई गंभीर किस्म का पेशेंट है तो उसको भी अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में अब तेजी के साथ गिरावट आ रही है। 24 घंटे में 3,981 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 11,918 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि प्रदेश में अभी कोरोना के एक्टिव केस 76,703 है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके स्वयं के निरीक्षण में ये जो हमारा प्रदेश का 3T का फार्मूला है, जो उत्तर प्रदेश का एक मॉडल अब सामने आया है, जिसमें कि ट्रेसिंग, एग्रेसिव रूप से ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इसके साथ साथ जो पार्शियल कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और वैक्सीनेशन पे जो जोर दिया जा रहा है, ये सभी जो हैं कदम जो हैं, ये सभी एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो चल रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि आज हमारा जो 30 अप्रैल को पीक था 3,10,000 से अधिक 783 केसेस का, वो 75% घट के कुल एक्टिव मामले आज जो हैं 76,703 रह गए हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि देश में बहुत सारे प्रदेशों में ये मामले बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये मामले तेजी से घट रहे हैं और ये टेस्ट की संख्या रिकॉर्ड बढ़ती जा रही है। आज जो है 3,26,399 टेस्ट हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अभी तक प्रतिदिन प्रदेश में ये सबसे अधिक टेस्ट हुए हैं। टेस्ट अधिक हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 1.22 रह गया है, एक्टिव मामले कम हो रहे हैं। यहाँ ये मैं इसके बारे में उल्लेख करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारे विशेषज्ञों ने, यहाँ तक कि भारत सरकार के नीति आयोग ने भी ये एक प्रेडिक्शन किया था कि उत्तर प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह के बाद से 1 लाख केस प्रतिदिन आएगा, 1 लाख केस प्रतिदिन आएगा। और ये आज जो है सिर्फ 3,981 मामले आज सामने आए हैं 3,26,399 टेस्ट में से। ये जो आंकड़े हैं ये साफ दिखाते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मॉडल प्रदेश में जो एक उतारा है और जिसकी कि वो खुद समीक्षा कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दौरे पर गोंडा जो है देवी पाटन कमिश्नरी और आजमगढ़ कमिश्नरी का खुद वो निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर देवी पाटन और आजमगढ़ का निरीक्षण किया। 80 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 11,918 है। इस प्रकार आज ये लगातार 24वां दिन है जब हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस कम हो रहे हैं। जितने नए संक्रमण आ रहे हैं उनसे अधिक लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 76,703 रह गई है, जो 30 अप्रैल के पीक की तुलना में 3,10,783 की तुलना में 75.3% कम है। अर्थात जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 30 तारीख को जो संख्या थी उसके 1/4 से भी आज संख्या कम हो गई है। कुल डिस्चार्जेस अब तक 15,77,720 हुए हैं। 15,77,720 इतने लोग अब तक संक्रमण के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इसके साथ ही रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 94.3% हो गया है, 94.3%। 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 157 लोगों की मृत्यु हुई है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।